गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। वो सिर्फ हमें ही नहीं ब्लेस करते, हमारे साथ जितने कनेक्शन में आते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं। तो हम लोग शब्दों की सीढ़ियां बांटते थे, तो मैंने एक दो बार लेके जाने की कोशिश की, तो गुरु जी हमेशा बोलते तू पंजाबी गाने लेके आया कर, तेरी सेवा सिर्फ पंजाबी शब्द लेके गाने लेने, जो भी लेटेस्ट गाने आएंगे वो लेके आने। तो हम लोग लेके आते रहते थे नॉर्मल, जब डे में आते थे। तो मुझे एक दिन लुधियाना जाना पड़ा थर्सडे फ्राइडे को, क्योंकि मेरे को मैं अहमदाबाद से आता था, मुझे लुधियाना जाने का हुक्म नहीं होता था। तो गुरु जी को बोला कि कुछ बहुत ज़रूरी काम है। गुरु कहते हाँ ठीक है। तो गुरु जी कहते हैं नरेंद्र मेरी सीढ़ियाँ, तू लुधियाना जा रहा है तो मेरी सीढ़ियाँ कैसे करेगा। मैं कहा गुरु जी मैं लेके आया था मंडे को मेरी फ्लाइट है। कहा नहीं नहीं, तू मेरे लिए वीवीआईपी थोड़ी है कोई, क्योंकि हम लोग ना एज ए संगत हम ये समझते हैं हम शायद गुरु जी के क्लोज आ गए हैं या सेवा में है, हम बहुत वीवीआईपी बन गए हैं। लेकिन वहां पे कोई वीवीआईपी नहीं है। गुरु कब चढ़ाता है कब उतारता है वो गुरु ही जानता है, कोई नहीं जानता। मेरे को बहुत प्यार मिला है, तो मैंने भी गुरु जी को बोला कि गुरु जी ऐसे ऐसे, तो तू कोई वीवीआईपी थोड़ी है यार, मंडे ट्यूसडे सबके लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबके लिए बंद है, तो तेरे लिए भी बंद है, तू मेरे लिए कोई खास वीवीआईपी नहीं है। मैं ठीक है। कहते हैं बाहर एक काम कर, किचन से ना एम्पायर स्टेट का एड्रेस नोट करवा के ले जा। हमें एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर ही पता था, मेरे एड्रेस भी कभी पता नहीं था क्या था। तो एड्रेस नोट किया, मैं यहाँ पे लुधियाना में आया, सैटरडे को सीडीज ली और संडे को कुरियर करके आया अराउंड 12:30 बजे। तो गुरु जी का फ़ोन आ गया 1 बजे, हाँ दे आया सीढ़ियाँ, फिर कुरियर करे आया। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, तू ही लेके आ जा। तो तू खुद लेके आ जा। कहते ब्लैसिंग लेके आई, मंडे का दिन है, शिव दियाँ ब्लैसिंग लेके जाई, तो लंगर भी करके जाई, डबल ब्लैसिंग कहते। मैं कहा जी गुरु जी बिल्कुल सही है। तो आई एम सो हैप्पी कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे मिल गया, क्योंकि हम तो एक महीने में एक ही बार आते थे। गुरु जी के डिपेंड था, वो एक दिन रखते हैं या एक वीक रखते हैं, वो गुरु जी के ऊपर होता। तो जैसे ही मैंने वहाँ पहुँचा एम्पायर स्टेट, तो उस समय ओला उबर नहीं होती थी, तो जैसे ही ऑटो पकड़ के वहाँ पहुँचा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना है, 11:30 12 पहुँचा। तो रेखा आंटी होते थे, तो उन्होंने मुझे किचन के बाहर ही रोक दिया, नरेंद्र अंकल किधर जा रहे हो। आंटी गुरुजी अंदर बैठे हैं। तो गुरुजी ने सीढ़ियाँ मंगवाई। अरे अंकल गुरुजी तो है नहीं अंदर। मैं कहा आंटी मैं भी सेवा में हूँ, क्योंकि गुरुजी की सेवा करनी बहुत हार्ड होती थी। जो भी सेवादार होता था, गुरुजी सामने गिलास में बैठे नजर आते थे और सेवादार को बोल देते थे जा कह दे संगत है नहीं, गुरुजी तो है नहीं। ये आपका एग्जाम होता था कि आप अपने रिलेशन देखते हो क्या गुरु को देखते हो। आज की डेट में हम रिलेशन देखते हैं, गुरु को नहीं देखते। वो वही फर्क है। गुरु तो हर एक जगह बैठा है, तो वो आपको टेस्ट करते थे कि आप में मेरे लिए कितना प्यार है, आप संगत को प्यार करते हो को मुझे प्यार करते हो। तो उन्होंने मना किया। मैं आंटी नहीं मुझे मालूम है गुरुजी अंदर बैठे हैं, गुरुजी ने बुलाया तो दर्शन जरूर देंगे, लंगर के लिए बोला है। कहते नरेंद्र आपके आने, नरेंद्र अंकल आपके आने से 5 मिनट पहले गुरुजी ने मुझे बोला है नरेंद्र आ रहा है, एम्पायर स्टेट के बाहर ही है, उसको अंदर नहीं आने देना, एक चाय प्रसाद पिलाना है और मीठा खिलाना और एक बॉक्स मिठाई का देना उसे, और उसको बोल वापस चला जाए। तो बहुत तकलीफ होती है, आप गुरु के दरबारे पहुंच के आपको गुरु के दर्शन नहीं होते, तो बहुत मुश्किल लगा। तो मैंने किया। अब ऑटो वाले को भी रोका, गुरुजी ने क्यों रोका पता नहीं, उसको भी चाय मिली, उसको भी प्रसाद मिला, मे बी उसको कुछ गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी हो रोक के। तो मैं चला गया। इंडियन एयरलाइन होती थी 5:30 की, मेरी 5:35 की फ्लाइट थी। तो डिले होते होते 6:30 हुए, 7 हुए, 7:30 हुए। तो पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी को शादी पे जाना है, किसी को फंक्शन अटेंड करना है। देन ही सेज कि हमारी फ्लाइट में इंजन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी फ्लाइट हम लोग अरेंज करेंगे, वो भी पैरेलली हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, मे बी 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर और 6 आवर। तो इस 8 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि आप एक काम करो, आप अपना जाके डिनर बोर्डिंग पास पे कैंसिल कराओ, डिनर करो और देखते हैं उसके बाद कब आपकी बारी आती है। तो 8 बजे हम 8 सवा 8 बजे ऊपर गए और 9 सवा 9 मेरे ख्याल से 9:10-15 पे हम लोग जैसे ही नीचे आए, टक टक करके 3 मिस कॉल, जहाँ से गुरुजी फोन करते। गुरुजी के पास फोन नहीं होता था, बट संगत के फोन होते जिनसे गुरुजी फोन करते थे। तो मेरे पास 10-15 नंबर सेव होते थे। तो गुरुजी का फोन आया 9:20 से 25 मिनट के आसपास। किथे? मैं कहा गुरुजी पैरी पैना। किथे? मैं कहा गुरुजी एयरपोर्ट पे। क्यों जहाज चलिया नहीं फिर? तो मैं चुप। मैं कहा नहीं गुरुजी। देख ला फिर इंजन खराब हो गया। कहते नरेंद्र आज
ये फ्लाइट में जितने पैसेंजर थे 170 थे, 180 थे, पूरे पैसेंजर ने की डेथ लिखी हुई थी, आज ये फ्लाइट क्रैश होनी थी। कहते कई बार रब भी इतना मजबूर हो जाता है, भगवान भी इतना मजबूर हो जाता है अपनी संगत के कारण, उसको बहुत जिंदगी ब्लेस करनी पड़ जाती। तेरे कारण आज इतने 180 बंदों की लाइफ मैंने ब्लेस कर दी। तो कहते अगर मैं तुझे आज दर्शन दे देता ना दिन में, तो नरेंद्र इंजन भी खराब नहीं होना था। कहता लेकिन फिर मैं जो मेरी लिखी हुए कर्म है ना तुम लोगों के, उसमें मेख मार देता। कहते क्यों, ऊपर भी लिखने वाला मैं हूं, नीचे भी लिखने वाला मैं हूं, मैं रीराइट करता हूं आपके कर्मों को, ये पावर सिर्फ मेरे में है, मैं आपके कर्मों को रीराइट कर सकता हूँ। 90% कर्मों का भुगतान मैं क्लीन कर देता हूँ, लेकिन 10% का भुगतान करना पड़ता है। कहते जो मैंने इतने पब्लिक की लाइफ को ब्लेस किया लोगों की, उसका कहीं तो भुगतान करूंगा ना मैं। तो इसलिए मैंने तेरे फ्लाइट का इंजन खराब किया। इंजन खराब नहीं था, मैंने खराब किया, डले किया उसको ब्लेस करने के लिए। तो कह रहे जा फिर 9:35 तेरी फ्लाइट चलेगी, तो 11:30 तू भोपाल पहुंचेगा। तो अभी गुरु से बात करता हूँ, तब तक अनाउंसमेंट हो गई कि आपकी फ्लाइट अरेंज हो गई है, ठीक हो गई, आप यू कैन बोर्ड इट। तो गुरु का चंगा फिर नमस्ते। तो 11:30 वहां पहुंचा। अगले दिन नेक्स्ट डे गुरु जी का फोन आया, देख क्या फिर तेरे गुरु नू ऐसा गुरु मिल सकता है जो एक संगत के कारण कितनी दुनिया को ब्लेस कर सकता है। कहते विश्वास रखो, कहते ऊपर भी लिखन वाला मैं यहाँ कमलियो, नीचे भी लिखन वाला मैं यहाँ। गुरु सब कुछ कर सकता है, लेकिन गुरु पे भरोसा बहुत जरूरी है, गुरु पे विश्वास जरूरी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ही सेज कि मेरे में पावर है, मैं 100% क्योर कर सकता हूँ। अगर 100% क्योर कर दूंगा तो भगवान की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान कभी बुरे कर्मों करने से नहीं हट सकता, वो कभी अच्छे कर्मों के बारे में सोचता नहीं है। मुझे इसलिए 90% का कर्म ही क्योर करता हूं मैं, 10% का भुगतान उसे खुद करना पड़ता है। कहते कमलो ये सोचो, अगर 100% का भुगतान करना पड़ता तब तुम लोगों का क्या हाल होता, चीखें निकल जाती तुम लोगों की। आज गुरु बैठा, गुरु की शरण में आप लोग इतना इजिली सब कुछ मेरे से लेके जा रहे हो, इतना ब्लेस कर रहा हूं। वो आज की डेट में भी ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो हमारे 90 जो 10% है। कहते ये सोचो जो 100% है वो कितने जन्मों के हैं, वो तो 100% क्योर कर सकते हैं, मालिक हैं। ही सेड आई एम रब इट, ऑल जो कर्म रब इट। लेकिन भगवान की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर वो 100% खत्म कर दें, क्योंकि इंसान बुरे कर्म करने से हटेगा नहीं, और भगवान कितना ब्लेस करेगा आपको, उसकी भी एक लिमिट है करने की। गुरु जी वो टाइम टू टाइम कहते हैं ना कि मेरे पे विश्वास रखो, मेरे में सब कुछ है। बोलो तुम्हें किस चीज के दर्शन करने हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। बोलो तुम्हें किस रूप के दर्शन करने हैं, किस देवी देवता के दर्शन करने हैं। मेरी वाइफ को तो उन्होंने बहुत कुछ दर्शन करवाए हुए, मैं तो बहुत पीछे हूँ उससे, तो ड्रीम मेरी सारी वाइफ के ही हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं, जैसे हम लोग छतरपुर मंदिर आता था, कई बार हम लोग प्लान बनाते थे कि छतरपुर माथा टेकने जाए। तो जैसे ही गुरु जी के पास शाम को एम्पायर स्टेट पहुंचते थे, तो गुरु जी हंसते थे, माता दे मंदिर जाना फिर सीधे जाया करो, साढ़े कोल ना आया करो। गुरु जी ने मना नहीं किया कभी किसी को मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारा साहब में, इसे वहां जाओ। तो ये नहीं है कि मेरे पास भी आओ, तो आप एक जगह ब्लेसिंग लेके चलो, मेरे पास आ रहे हो, जगह जगह जाने की जरूरत नहीं। आप उसके बाद जैसे जहां मर्जी जाओ, आपको बंगला साहब गुरुद्वारे जाना, किसी देवी देवता पे जाना, आप वहां जाके मुझे देखो, मैं तुम्हें हर एक रूप के दर्शन दूं। उनका लॉजिक था कि आप मंदिर गुरुद्वारा साहब जा रहे हो, मंदिर वहां जाके मुझे फील करके देखो, मैं तुम्हें वहां भी दर्शन दूंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे बीच में है। तो हमने प्लान बनाया बैसाखी पे, बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया, तो बुखार हो गया, वापस चले गए। वो गुरु जी की लीला है कि आपको किस वक्त क्या दर्शन देने हैं, वो टाइमिंग वो डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड करते। तो फिर 15 दिन बाद हमने प्लान बनाया कि हम लोग गुरु जी के जाएंगे सैटरडे संडे के लिए। सैटरडे को गुरु जी के पास अटेंड करेंगे, बड़े मंदिर में ही हम लोग रुकते थे यहाँ पे गेस्ट हाउस में। और संडे को सुबह 5 बजे हम लोग वृंदावन के लिए चले जाएंगे, और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। गुरु जी को थोड़ी पता लगेगा कि 12 घंटे में हम लोग वापस भी आ गए, लेकिन गुरु जो 24/7 अवेलेबल है, उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ह्यूमन सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मालिक तो बैठ के सब कुछ देखता है। वो आज की डेट में भी आसन पे बैठ के सबके ऊपर नजर रखते हैं, कौन क्या करता है, कौन नहीं क्या करता। तकरीबन सुबह 4-5 बजे हमने लुधियाना से चलना है। तो 1:30-2 बजे गुरुजी ड्रीम दिखाते हैं कि जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट एंटर करते हैं, छोटी सी जगह है, वहां पे ओल्ड एज बैठ जाते थे, जो थोड़े से भारी होते थे, जो नीचे चेयर पे नहीं, जिनको चेयर की जरूरत थी,
तो वो छोटी सी जगह बनी है, गुरुजी वहां पे कुछ संगत को बिठा देते थे। और डे में मैंने कई बार देखा था, हाफ डे में गुरुजी वहीं बच्चों की तरह इकट्ठे होकर छोटे से वहीं पे पिल्लो रख के लेट जाते, जैसे हम लोग बैठे होते थे, तो 2-3 संगत 4 संगत आगे बैठी होती थी, गुरुजी वहीं लेट जाते थे। तो भगवान इतनी सिंपलिसिटी में था, हम नहीं समझ सके उन चीजों को। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो मैं आगे जाके बैठ गया, तो जैसे डिम्पल माथा टेके जाने लगा, गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ है, बनैन पहनी हुई है और सॉक्स पहने हुए हैं। यही गुरुजी की नॉर्मल रूटीन होती थी जब हम लोग ऑफ डे में मिलते थे। तो डिम्पल ने जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते, डिम्पल तू मेरे चरणों की सेवा की है कदे? कहते गुरुजी मैंने कभी नहीं की। चल कर, मैं तुझे सिखाता हूँ। तो इसने धीरे धीरे प्रेस करना शुरू किया, थोड़ा हार्ड प्रेस कर दिया, पंजाबी हाथ है। तो गुरुजी कहते होली देने एमी हड्डी हुड्डी तोड़ देंगी मेरी, बहुत सेंसिटिव बॉडी है मेरी। क्योंकि उनकी बॉडी में मैंने कई बार देखा कि इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर थी, वेन्स में से ब्लड चलता हुआ भी नजर आ जाता था, इतनी क्रिस्टल क्लियर बॉडी थी उनकी, इतनी सेंसिटिव थी। तो जैसे हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन भी बहुत ज्यादा हम हार्ड बोल सकते हैं, इतनी सॉफ्ट बॉडी थी उनकी। तो इसने धीरे धीरे करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी के चरणों से एक ब्लैक मार्बल की मूर्ति प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। तकरीबन 2.5 फुट की मूर्ति गुरु जी के चरणों से बाहर निकली। तो कृष्ण जी का रूप ले लिया उसने, पूरे मार्बल ने। तो डिम्पल ने बोला, गुरु जी कहते देखी चल नज़ारे देखी, जब गुरु दिखाता है तो नज़ारे देखने चाहिए, गुरु आपको सब कुछ दिखाता है। तो बैठे रहे, 3-4 मिनट ऐसे चलता था। गुरु कहते फड़ इन रख दे मेरे पेट पे। गुरु जी ने ऐसे अपनी बनैन उठाई तो पेट के ऊपर, गुरु कहते मेरे पेट पे रख दे, नाभि पे रख दे। वो पेट में समा गई, नाभि में समा गई। तो गुरु जी उठे, कहते चल फिर लंगर कर दें। तो एक तरफ गुरु जी का भतीजा गौरव और दूसरी तरफ डिम्पल, एक कंधा उसके कंधे पे और एक डिम्पल के कंधे पे। तो गुरु जी किचन में चलने लगे। जैसे ही किचन के पास गुरु जी पहुंचे तो गुरु जी का मंदिर जो एम्पायर स्टेट में है, रूम राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया। फुल डेकोर, फुल ऑफ मोगरा, फुल ऑफ रोजेस, बहुत अच्छा डेकोर था। और राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी हंस रहे हैं। तो वो गुरु जी की तरफ देख भी रहे हैं। तो डिम्पल कहती गुरु जी इनके आगे कर्टन करते हैं, क्योंकि तो बोलते हैं अगर इनकी आंखों से आंखें मिल जाएं कान्हा जी की तो कान्हा जी आपके साथ चल पड़ते हैं। ये रियलिटी है कि अगर उनकी आंखों से आंखें मिल जाए तो कान्हा जी कई बार साथ भी चल पड़ते हैं। गुरु जी कहते कमली होगी, डिम्पल कहते कमली होगी, कहते तू तो कहते कमली है, राधा कृष्ण साढ़े दर्शन दस देने। तो उस दिन बोला तो गुरु जी ने तब बताया, कहते कमलिए बिठल एमी नरेंद्र ਨੂੰ परेशान करिए, बिठल दर्शन करने बिठल। तब हमें पहली बार पता लगा कि कृष्ण जी को बिठल जी भी बोलते हैं, तो हमें नहीं मालूम था। कहते एमी नरेंद्र ਨੂੰ परेशान करके रखा हुआ है बिठल दर्शन करने। कहते ਆਪਾਂ बिठल ही बुलाता इतने। कहते कमलिए ਤਾਂ राधा कृष्ण साढ़े दर्शन तरसते हैं। कहते कमलिए 33 ਲੱਖ देवी देवतियां ਦਾ वास तेरे गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ है, तेरे गुरु तो उत्ते कुछ नहीं। क्यों? मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, ज्योत हूँ। तो सारे जितना ब्रह्मांड है उसका मूल क्या है? ओम है, एक ओंकार है, एक लाइट है, एक ज्योत है, जिसको हम लोग महाशिव बोल देते हैं, महादेव बोल देते हैं, सदा शिव बोल देते हैं। ही सिद्ध मैं वो हूँ, मेरे से बाहर कुछ नहीं है। सारे देवी देवता तो मेरे पूजते हैं। क्या तू ये बता तुझे दर्शन किसके करने हैं, मैं अभी यहाँ पे उसको तेरे सामने प्रोड्यूस कर दूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है, मेरी वाइफ को उन्होंने कोई ऐसा देवी देवता नहीं छोड़ा जिसके दर्शन नहीं करवाए लाइफ में। कहते बोल से 3 बार अमरनाथ की यात्रा करवा के लेके आ चुके हैं ट्रेन में, 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवा के लेके आ चुके हैं। बोल तू ऐसे ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवा दिए उसको जो अभी तक हमें नहीं मिले, अभी तक हमें नहीं कहीं मिले। तो ही से तेरा गुरु पूर्ण है। तो हमें आज की डेट में वो पूर्ण ही बैठे हैं। वो ये ना सोचो कि वो कहीं चले गए हैं, वो आज की डेट में भी आसन पे बैठ के आपको हर एक चीज देख रहे हैं। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उनकी रजा में रहना सीखो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब गुरु अपनी रजा से भटकाता है ना, तो फिर पता लगता है गुरु है क्या चीज। इसे गुरु से प्यार करके देखो, बाकी चीजें सब पीछे रह जाएंगी। गुरु जी ऑलवेज से तेरे गुरु की माया सबसे खतरनाक माया, मेरी माया से ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती नहीं मेरा पार पा सके, तुम लोग मेरी पार क्या पालोगे? तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो, मैं तुम्हें कल युग में तारने के लिए आया हूँ। इसे कलयुग जो कचरे का कीड़ा होता है ना, उसको साफ पानी में छोड़ दो, वो इमीडिएटली मर जाएगा। कचरे का कीड़ा कचरे में ही रह के खुश होता है। गुरु हमें ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जो हमारे कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं,
कचरे वाले कर्म है वो हमें ब्लेस नहीं होने थे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर साइड पे निकाल के हमें ले जाते। गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले बहुत कुछ लीला रची हुई है जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच सकते थे कि ये दिन भी कभी आएगा कि गुरुजी चोला छोड़ देंगे इतनी जल्दी, बट ही नोज एवरीथिंग। ऐसे मुझे अहमदाबाद से मैं आया एक बार, तो गुरुजी मुझे कहते जा जलंधर जा, तो मैं तुझे काम बोलता हूँ कुछ, वहां जब पहुंचेगा तो डिम्पल और अक्षय तीनों चले जाना, तो और किसी को ना लेके जाना, फिर मैं तुझे काम बताऊंगा। तो मेरे से पहले सुदाम के पास फोन चला गया। जैसे ही मैं गया तो गुरुजी का फोन आ गया, कहते सुदाम नरेंद्र को मेरा रूम खोल दे। हम लोग जाते थे, फिर 15 दिन के बाद गुरुजी का रूम क्लीन करने के लिए, गुरुजी बोलते थे सेवा लगी हुई थी, तो गुरु कहते सलाम इन्होंने को रूम खोल। जब मैं रूम में जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी कहते सेवादार बुला ले जो जलंधर के सेवा में है, सेवादार में है, और इस को बुलाना। मैंने बोला कुछ पुरानी संगत भी थी, निर्मल बहन जी, प्रीति आंटी, मैं कहा उनको ना 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 ना, इन सेवादारों। गुरु ने स्पेसिफिक नाम लिया जो सेवा करते हैं, कहते इनको बुला फिर बात करते हैं। तो जैसे ही वो आगे, सब लोग बैठे थे बाहर, तो मैं कहा गुरु जी सब लोग आ गए। गुरु कहते आगे सब, मैं कहा हाँ जी चल, कहते तू मेरी अलमारियां देख। तो जैसे ही हमने सबसे पहले अलमारी खोली, गुरु जी व्हाइट रंग का चोला पड़ा था, कुछ शर्ट्स ऐसी थी जो हम लोगों को भी टच करने का हुक्म नहीं था जब भी हम सेवा में जाते थे। ही से हैंगर के ऊपर से पकड़ के ही उसे साइड पे करना है। इतनी स्पिरिचुअल थी, इतनी पावरफुल थी वो, क्या था उनमें मुझे नहीं पता। इससे पैरेट कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। तो गुरुजी मुझे बोलते थे ये तेरे गुरु दियां बड़ियां पवित्र शर्ट्स ने, इन्होंने हाथ ना लगे इन्नियां पवित्र। तो हमने कभी लगाए। जैसे हमने अलमीरा खोली तो सबसे पहले व्हाइट रंग का चोला पड़ा हुआ था, तो गुरुजी 2 या 2 में आते हुए रख के आए थे। तो डिम्पल हंसने लगी, अरे चोला मुझे दे दो। तो मैंने वही जो अभी बोला, मैं क्या हमें गुरुजी ने बांटने के लिए बुलाया, लेने के लिए नहीं बोला। तो अभी हम सोचते हुए 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होगा, आधा मिनट भी नहीं हुआ होगा, तो इमीडिएटली बीच में गुरुजी का फोन आता है। इसे नरेंद्र, वो मैं जब 2002 में आया था ना, तो मैं एक ऑफ वाइट कलर का चोला रख के आया था उतार के, वो डिम्पल को दे दे, वो डिम्पल का प्रसाद है। तो मैंने इसको दिया, तो ही सेज कि जितने मेरे चोले पड़े हैं ना नरेंद्र, सब निकाल ले, और सब निकाल ले, टावल निकाल ले, सब कुछ निकाल ले, लेकिन जितने मेरे बिस्तर हैं, मेरे टावल हैं, मेरी रजाइयां हैं, जो तेरे घर पे जाएंगी, वो कहीं नहीं है, वो एंटिक पीस है, उनको संभाल के रखना। आने वाले टाइम तक, जुगा जुगा तक संगत ली, दर्शना लेगी, ठीक है गुरु जी, वो अलग रख लेना, वो कहीं नहीं, अपनी गाड़ी में भर ले जितना भर सकता है, तो वो किसी को नहीं देने। तो मैंने सारे चोले निकाल के रखे जैसे ही बाहर, तो संगत वहीं बैठी थी, तकरीबन हम लोग थे 15 से 20 लोग थे। गुरु कहने जनरेशन जितके जितने बच्चे हैं ना, उसको उसी हिसाब से उतने चोले दे दे। एक बच्चा है 1 चोला दे दे, 2 बच्चे हैं 2 चोले दे दे, 3 बच्चे हैं 3 चोले दे दे। हमने जितने बैठे थे एक फैमिली को उतने उतने चोले देने शुरू कर दिए। किसी के 3 बच्चे थे, किसी के 2 बच्चे थे, किसी के लास्ट पे 1 ही चोला बचा। तो सबने बोला ये डिम्पल आपका है, क्योंकि आपके भी एक बेटा है। तो उन्होंने बोला हमने ले लिया। कर देखो बचा है तो आप ही के लिए होगा, किसी के लिए तो होगा नहीं। गुरुजी ने तो इक्वलिटी बांट के रखी हुई है। तो ये आप इस समय संगत के रूप में हो, पहले आपको प्रसाद गुरुजी ने दिए। तो उसने लिया। तो गुरुजी कहते हैं नरेंद्र, मेरा एक ट्राउजर, मेरा कोट ब्लेजर पे होना यार, वेलवेट था, जो बहुत पहले पहनता था, पतला होता था उस समय। मैं गुरुजी मुझे कहते वो अक्षय के नाप पे आ जाएगा तेरे बेटे के, वो अक्षय भी बहुत पतला है, उनका पाया कर। तो हिम्मत तो होती नहीं, गुरुजी का कपड़ा पहनने की मतलब ही नहीं हिम्मत है। तो उन्होंने प्रसाद दिया, सबको सब कुछ बांट दिया। मैंने अपनी गाड़ी में बिस्तर रख दिया सर, जो पूरा खाली करके, तो सारा रूम सबके सामने खाली किया। यानी कि संगत गुरुजी का जो आते हुए हाथ साफ करने वाला सोप भी था ना, और ब्रश था, वो संगत वो भी उठा के ले गई थी कि गुरुजी का प्रसाद है। तो गुरुजी ने बोला सारा खाली कर दे मेरा रूम, कुछ नहीं होना चाहिए। एक गुरुजी का छोटा सा ब्रीफ केस पड़ा था जिसमें गुरुजी की माला पड़ी थी, और एक और छोटा सा कुछ गिफ्ट पड़ी थी। तो बस 2 चीजें मैंने बेड में रखी। सब तकरीबन 20 लोग उस चीज को देख रहे हैं, सारी अलमीरा खाली हैं, सारा बेड खाली कर दिया। तो जब हम लोग उसके बाद चाय, मैंने बोला एक काम करो, बैठ के गुरुजी के रूम में बैठ के चाय पी लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। गुरुजी के रूम में आपको गुरुजी एक संगत को बुलाएंगे, 2 को बुलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बुलाते थे। तो आप सब लोग बैठे हो, आज डबल ब्लेसिंग ले लो, प्रसाद भी मिला है चोलों का और ये भी ले लो। तो सब बैठ के प्रसाद चाय पी रहे हैं। तो गुरुजी का फिर फोन आया, हाँ की कर दी हूँ। मैं कहा गुरुजी आपके रूम में बैठ के सबको चाय पिला रहा हूँ। कहते ले डबल ब्लेसिंग मिल गई संगत का फिर। तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते यार तू सारा सामान बांट दिया? मैं कहा हाँ। कहते नहीं बेड से सामान पे। मैं कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं पड़ा, मैंने तो सब इतने लोग बैठे। तो दोबारा देख।
तो जैसे ही मैंने उनके बेड का बॉक्स दोबारा खोला तो वो एक गिफ्ट पड़ा है, एक वो छोटा सा ब्रीफ केस पड़ा है और एक पॉलीथीन का लिफाफा और पड़ा है। तो ये लिफाफा थे, इतनी संगत बैठी है, वो हाँ लिफाफा था ही नहीं, तो वो उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो जैसे ही मैंने बोला हाँ जी गुरुजी, काट फिर, तो बंद किया बॉक्स को, द्वारा बाहर रखा, तो वो 5 शर्टें, गुरुजी ने बोला ये 5 शर्टें हैं ना जो, इस अंकल को दे दे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे एकदम स्टन हो गया कि ये तो गुरुजी मुझे छूने तक नहीं देते और गुरुजी किसी को देने के लिए बोल रहे, हाँ ये उदा प्रसाद उन्होंने दे दे। तो मैंने उनको प्रसाद दे दिया, 5 की 5 शर्टें। इसे तो गुरु कहते लिफाफा देख, तो उसमें 2 ट्राउजर थी, 3 टी शर्ट थी। गुरु से एक ट्राउजर एक टी शर्ट तेरी नरिंदर, एक गोल्डी को शायद दी थी, एक ट्राउजर टी शर्ट किसी और को दी थी। जा कहते ऐश करो, प्रसाद मिल गया, कल्याण हो गया, चलो फिर चंगा नमस्ते कहते। तो ये है उनका ब्लेस करने का तरीका, तो कि वो कैसे ब्लेस करते हैं। इतनी, मैं तो आज की डेट में बोलता हूँ, इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम लोग इस काबिल थे जितना गुरु ने हमें बना दिया, बहुत प्यार दे दिया। वो कुछ पिछले जन्मों का कर्म होगा जो उन्होंने इतनी नेहमत बख्श दी, अदरवाइज इतने को चांस नहीं था। तो बहुत प्यार दे दिया, उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते थे। लेकिन गुरु ये नहीं मालूम था कि गुरु जी 2007 में चोले का डिसीजन इतना बड़ा ले लेंगे, कि वो क्यों बांट रहे हैं। फिर सारा सामान हम लोग 13 अप्रैल को गुरु जी ने मुझे गठड़ी बांध के एम्पायर स्टेट से दिया, 14 अप्रैल को वो जलंधर मंदिर में हमने दोबारा ला के रखा, इसे ये अभी रखना है। तो इसे जो मेरे चोले हैं, देखो प्लानिंग उनकी कितनी एक्यूरेट थी कि इसे जो मेरे चोले हैं ना, इनको लेडीज के एक साड़ी वाले वो कवर आते हैं जिनमें 5 साड़ियां डल जाती हैं, एक जस्ट लाइक एक छोटा सा ब्रीफ केस बन जाता है, मार्केट से मिल जाएगा, वो लेके आना, वहां पे चोले पैक करके रखना। ये नहीं बोला उन्होंने हैंग करके रखना, मतलब प्लानिंग उसी समय थी कि मैं क्या सोच के चल रहा हूँ। कहते हैं अच्छी तरह टिका के रख देना, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए। तो मालिक है, वो गए एक्चुअल कहीं नहीं है। कहते ना एक बॉडी ली है, वो तो एक पूर्ण परमात्मा है, सोल हैं, लाइट हैं, जोत हैं, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी ऑलवेज से जो आया है वो जाएगा। कहते रब भी आंदा, रब नूं भी जाना आंदा है, जाना तो उसको भी पड़ता है। तो कोई लंबी उम्र लिखा के नहीं आता, लेकिन वो आए ही हम सबको ब्लेस करने के लिए थे। पहले भी वो ब्लेस करते थे, आज की डेट में भी ब्लेस करते। गुरुजी का लॉजिक यही था, करने कराने वाला तो मैं खुद हूँ, लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, उसमें लॉजिक ये मेरे को जो समझ लगती है गुरुजी ये था कि मैंने कुछ नहीं किया यार, जो किया आप लोगों ने खुद किया, अपनी मेहनत से किया, बट वो करने वाले खुद थे। अपने ऊपर किसी चीज का क्रेडिट लेके खुश नहीं होते थे कि मैंने कुछ किया है। तो कई जैसे बातों बातों में बोल देते थे, कहते यार गुरु तो वही है जो अपना करके भी ये बताए नहीं कि मैंने क्या किया है। तो वो उन चीज़ों को समझाते रहते थे, बातें होती रहती थी। पर ठीक है, जिस दिन कहते हैं ना आपका कोई स्पेशल डे हो, बर्थडे हो, तो उस दिन स्पेशल होता है कि हाँ गुरुजी कभी फ़ोन करेंगे, क्योंकि लास्ट डेटों में मेरी डेली बात होती थी और उस दिन फ़ोन नहीं आया। तकरीबन मैं 3:30 4 4:30 बज चुके थे, गुरुजी का फ़ोन आया था। थोड़ी सी मायूसी होती है, स्पेशल डे है तो गुरुजी का फ़ोन आया था, नमस्ते बोल देते एक सिंपल सी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता था, 5 मिनट में वो 10 कॉल कर देते थे। तो बात की, फिर रख दिया, बात की, मैं चलो एक छोटा सा फ़ोन ही कर लें। तो मैं सारा दिन वेट करता रहा, तो नहीं गुरुजी का फ़ोन है, 4:30 5 बजे गुरुजी का फ़ोन आया। जैसे ही फ़ोन आया मैं कहा गुरुजी पैरी पन्ना, कहते नरेंद्र जन्मदिन दियां बहुत बहुत मुबारक भाई। आई एम लिटरली शॉक, क्योंकि मैंने कभी उनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बताया था। मैं कहा गुरुजी आपको मेरा बर्थडे याद था? लै दस, असी कभी कोई चीज़ भुले हैं? रब नूं सब कुछ पता होंदा, मैं सृष्टि का मालिक हूँ, तो बोले सत्तू की चीज़ लुकी हुई है। तो बातें करने लगे तो हंसने लगे कि मेरे फादर इन लॉ गुरुजी के क्लास फेलो थे। तो कहते मास्टर जी का फ़ोन आया, सौरभ साहब का फ़ोन आया? मैं कहा नहीं गुरुजी, चलो मैं रुक जा, मैं मास्टर जी को थोड़ा सा खड़काता हूँ। तो ऐसे दोस्तों वाला वो था, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि मास्टर जी आप आज जमाई का जन्मदिन है, तुसी फ़ोन क्यों नहीं किया? तो मेरे को हर एक तरह का प्यार मिला है, एज ए ब्रदर भी प्यार मिला है, एज ए बेटा भी प्यार मिला है, एज ए गुरु भी मिला है, एज ए जमाई भी प्यार मिला है, हर एक तरह का प्यार मिला है। एज ए अच्छा फ्रेंड जिसको बोल देते हैं, उसका भी प्यार मिला है। तो उन्होंने बोला, कहती ऐसे डिम्पल की तबीयत खराब हो, कहते क्यों की हो गया? कहते मैं डीएमसी में लुधियाना में दिखाने के लिए आया हूँ, इसकी हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरु कहते कुछ नहीं होया डिम्पल नूं, एवं कहते हॉस्पिटल ले फिरी जाना। तो कहते हुण आया जा टेस्ट करा ला, मन की तसल्ली कर ला, कुछ नहीं निकलना।
तो पहले नरेंद्र को फ़ोन कर। तो फिर गुरुजी का मुझे फिर फ़ोन आ गया। मैंने मास्टर जी को खड़का दिया, अभी तुझे फ़ोन आएगा। तो फिर वो उन्होंने मुझे फादर इन लॉ का फ़ोन आया, फिर गुरुजी का फ़ोन आया। कहते गुरु ही काम आएगा, अपना कोई भी रिश्तेदार आपके काम नहीं आएगा। जब वक्त पड़ता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ गुरु आपके साथ खड़ा होता है। तो गुरु पे विश्वास रख के चलना, हमेशा तेरे साथ खड़ा होऊंगा। सब दुनिया साथ छोड़ देगी, सब दुनिया तेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, लेकिन गुरु तेरे साथ खड़ा होगा। तो फिर वो चलता रहा इस चीज़ों को लेके। तो गुरु जी ने बहुत चीज़ें सही, आपकी जैसे पहले बात चली कि कहाँ है, तो मैंने बर्थडे पे सोचा मैं साईं के मंदिर होके आता हूँ, क्योंकि अहमदाबाद के बहुत क्लोज हैं। तो मैंने वहाँ का प्लान बनाया। तो फ्राइडे को चला, सैटरडे को सुबह 5:30 पहुंचा। 5 काकड़ आरती से पहले पहुंच गए थे हम लोग सुबह। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ से, रोड से नहा धो के कहीं से छोटे से होटल से फ्रेश अप होके, तो मैं वहाँ रोजेस के बंच रोड्स पे लेके बैठे होते हैं, क्योंकि साईं बाबा के रोजेस के बंच चढ़ते हैं छोटे छोटे वो। तो अब मेरे गुरुजी को मोगरा पसंद है, तो रोजेस भी पसंद है, ये नहीं कि रोजेस नहीं पसंद, बट मोगरा इज ए फेवरेट। तो मैं कहा गुरुजी आपको तो मोगरा पसंद है और यहाँ तो रोजेस है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं साईं से मिलने नहीं आया हूँ, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो साईं साडा चेला, मैं गुरु नानक और शिव एक ही रूप एक ही जोत हैं। तो मैं गुरुजी मैं आपसे मिलने के लिए आया, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, इसलिए आपको यहाँ मिलने आया हूँ। तो मैंने रोजेस के मंच लिए, वो प्रसाद होता है जो उनका मिश्री और मूंगफली का और बाकियों का वो लिया, और एक एक छोटा सा एक बच्चा मुझे फ्रेगनेंस आई मोगरे की कि कुछ फ्रेगनेंस मोगरे वाली है। मैं पीछे देखा छोटा सा बच्चा 6-7 साल का होगा, उसके हाथ में बैम्बू की छोटी सी टोकरी, उसमें जाके देखा अनखिला हुआ मोगरा उसके बीच में स्टिच करके रखा हुआ, उसने मॉर्निंग 5:30 पे। तो मैंने पूछा कितने का, उसने ही सेज की 10 रुपए के 3 है। तो मैं कहा एक काम कर 50 के दे दे। कहा अंकल सारी ले लो। मैं कहा तू 50 के दे दे, क्या करने। मैंने उस लिफाफे में डाला, अंदर गया, उन्होंने जो रोजत का बंच लिया साईं बाबा की जो समाधि है उसके ऊपर रख दिया, और प्रसाद लिया, वो घुमा के दे देते हैं आपको साईं बाबा की फोटो के साथ, तो उन्होंने मुझे दिया। तो थर्ड लिफाफा जैसे ही मैंने दिया उनको, रश ठीक था, ज्यादा भी रश नहीं था, तो उन्होंने निकाला और उनकी समाधि के ऊपर डालने लगे। मैं कहा गुरुजी नाउ यू हैव टू प्रूव इट, आप यहाँ बैठे हो, आपने मुझे बोला था तू जहां मर्जी जाके मुझे याद करना, मैं वहां बैठा हूँ। अब आपको प्रूव करना, आप यहाँ बैठे हो मैं आपसे मिलने के लिए। देन ही इमीडिएटली होल्ड द मोगरा स्टिक। वो गया साईं बाबा की धोती ऊपर की और उनके चरणों में राउंड करके उन्होंने वो मोगरे की वो लड़ियां बिछा दी। गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि मैं वहीं बैठा हूं, मैं कहीं नहीं गया। तो सिर्फ यहाँ पे फेथ है। ही से गुरु को दिल से याद करो, गुरु कहीं गया ही नहीं है यार। वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर। मैं तो अंदर बैठा हूँ, अंदर एक बार जा, अंदर अपने देख तो सही मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं तो अंदर बैठता हूँ, मुझे सब जगह लोग ढूंढते रहते हैं, मैं कहीं नहीं हूँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अंदर बैठे हैं, अंदर कोई देखता नहीं हैगा, बाहर लोग भजी दौड़े फिरी जाते हैं। तो ही से मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से याद करके देख, हर पल तेरे साथ बैठा हूँ। गुरु जी तो विराजमान है ही हैं बड़े मंदिर में। जो शिव जी की ब्रास की फोटोग्राफ है वो लाइव है, वो बिल्कुल लाइव है वो। तो गुरु जी का हुक्म होता था, बड़े इनफैक्ट बड़े राम अवतार माली को ही बोला होता था, जब भी नरेंद्र आएगा इसे ब्रासो जरूर करवाया कर। अब वो ब्रासो करवा के मेरे क्या कर्म काटे हैं मुझे नहीं पता। तो उस दिन हम लोग नए साल का फंक्शन था, तो गुरु जी का फोन है, चमका दी अज शिव जी नूं, नवा साल है, चंगी तरह बट कढ़ दी कहते। तो मैंने उनको ब्रासो किया। तो एक मेरे साथ ही मास्टर जी थे, रेखा आंटी के हस्बैंड, तो हम वो अलग लगे हुए, मैं जैसी करके हटा ब्रासो, फाइनल टच दिया तो शिव जी का चरण ऐसे है, तो शिव जी के चरणों से अमृत आना शुरू हो गया, स्वेटिंग होनी शुरू हो गई। मैंने उनको बोला अंकल अमृत निकल रहा है। कहते नरेंद्र अंकल कोई अमृत उमृत नहीं होता। तो अभी क्या है ना, सर्दी है, ये ब्रास की स्टैचू है, इसमें से मॉइस्चर आ रहा है। अंकल आज तक तो आया नहीं, कभी मॉइस्चर आएगा सब जगह पे आए। तो मैंने फिर साफ किया, वो फिर अमृत आना शुरू हो गया। वो कंटिन्यू साफ करते रहे, फिर आता रहा। उसके साथ एक तोप के शेल होते थे, जो गुरु जी के एक पहले शिव जी के आगे पड़े होते थे, फिर गेट्स के बाद पड़े, शेल के बीच में उन्होंने फ्लावर्स की डेकोर की हुई थी, गुरु जी ने करवाई थी। जो तोप का वो होता है आर्मी वालों को, तोप का शेल गोला होता है, उसका शेल होता है, तो उसको चमका, जैसे ही उन्होंने फाइनल टच दिया, उसमें से शेल के बीच में से ऐसे धाराएं गिरनी शुरू हो गई। मैं क्या अंकल अब कहाँ से मॉइस्चर आ गया। कहते हैं यार नरेंद्र अंकल पता नहीं कहाँ से मॉइस्चर, तो मालिक है,
तो ही से बड़ा मंदिर 12 ज्योति शिवलिंग को मिला के 13वां ज्योति शिवलिंग है, लेकिन संगत को लेना नहीं आता। वहां पे क्या हूं मैं, वहां पे इतनी एनर्जी भर के गया हूं ना, आपके मटके छोटे हैं, मेरी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। आपको लेना ही नहीं आता, वहां से लेना क्या है, मैं तो देने के लिए 24/7 बैठा हूं। तो गुरुजी टाइम टू टाइम वाइफ को बहुत कुछ दिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो ड्रीम दिखाया, तो गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होते हैं। तो गुरुजी बड़े मंदिर के आसन में बैठे हैं, बट उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। तो शिव जो मेन शिवलिंग हॉल है, जो शिवलिंग है, तो उसमें से एक हाथ आता है, गुरुजी को पकड़ के शिवलिंग में ले जाता है। देन गुरुजी अपने इसी रूप में आते हैं जिनको हम लोग प्यार करते हैं। तो गुरुजी इसी रूप में आके आसन के ऊपर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो डिम्पल को संगत में से बुलाते हैं। कोई फंक्शन चल रहा है बहुत बड़ा, ऐसे नहीं बैठे, पूरा फुल फ्लैज फंक्शन चल रहा है। तो गुरुजी ने डिम्पल को बुलाया, डिम्पल उरे आ। तो जैसे ही आए, गुरुजी आसन से खड़े हुए, तो गुरुजी के सिर में से गंगा निकलनी शुरू हो गई। जैसे शिव जी के निकलती है, वैसे ही गुरुजी के सिर से गंगा निकलनी शुरू हो गई। और डिम्पल को गुरुजी कहते, ले फट स्नान कर ला। मंदिर में, बड़े मंदिर के हॉल में मेरी वाइफ को स्नान कराया डिम्पल को उन्होंने। तो उसने बोला, गुरुजी नरेंद्र को बुला लेते हैं, बहुत संगत भी आने लगी कि हम भी स्नान करते हैं। गुरुजी कहते, ये स्नान किसी के लिए नहीं है, आज ये सिर्फ डिम्पल के लिए है, जो मैं इसको गंगा यहाँ पे उतार के और इसको मैं स्नान करवा रहा हूँ। तो वो टाइम टू टाइम अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं किसी ना किसी वे में। ये सब आपके अच्छे कर्मों की बदौलत है और कुछ नहीं है। गुरुजी से ही ऑलवेज से, अच्छे कर्म करो, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। जो आप किसी के लिए आज बुरा करते हो ना, तो आपको भी बुरा ही काटना पड़ेगा। अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही काटना पड़ेगा। गुरु की चाकरी करना सीखो, बाकियों की चाकरी से कुछ होगा ही नहीं। तो गुरु की चाकरी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मेरी वाइफ को बहुत ब्लेस किया है। वाइफ को क्या, मेरी फैमिली को, कहते हैं ना, आपकी फैमिली का एक बंदा भी मेरे पास आ गया तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। तो ये गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका है आंटी। तो बहुत ब्लेस किया है। तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग की कमी नहीं है, तो बाकी मालिक की मौज है। हम लोग आज की डेट में सोचते हैं कि गुरुजी को भोग लगाएंगे, शायद गुरुजी भोग लगाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। ये तो उस समय की बात है जब गुरुजी अपने चोले में होते थे। तो मेरे को रात को कभी भी गुरुजी का फोन नहीं आया, फ्रैंकली बता रहा हूँ। मेरे को जो नॉर्मली फोन आता 6 बजे के बाद, मुझे कभी फोन नहीं आता था, कभी भी। तो उस दिन बड़ा मन हुआ कि नहीं, कड़ी बना के खाना। हमारा कुक होता था, वो बिहार का होता था। यही कि सर मैं आपको बना देता हूँ, 15 मिनट में कड़ी बना दूंगा। मैं कहा नहीं यार, मुझे पंजाबी कड़ी खानी है जिसको 3-4 घंटे लगते हैं, पक्की वाली कड़ी खानी है। तो ही से वो मुझे नहीं आती, मैंने वाइफ से सीखा, बनानी शुरू की। तकरीबन 9:45-10 बजे जाके कड़ी बनी। तो हमारे कुक ने चावल बना दिए, चपाती थोड़ी सी बना दी। तो मैं भोग लगाने की कटोरी में डाला और प्लेट में चावल डाले। तो जैसे ही डाला, पहली बार गुरुजी का फोन आया रात को 10 बजे। हाँ कितने, मैं गुरुजी पैरी पन्ना। मैं इससे बोलूं कि हम तो बोले डिनर कर लिया। तो गुरुजी का पहला वर्ड था, लंगर हो गया। मैं कहा नहीं गुरुजी, अभी डिनर करना है। लंगर हो गया? मैं कहा नहीं गुरुजी, अभी नहीं हुआ। कहते जा तेरे कड़ी चावल ब्लेस की थे। तो आप सिर्फ वो भाव को देखते हैं, किसी चीज को नहीं देखते। दिमाग लगा के यहाँ गुरु को नहीं पा सकते, पोले भंडार से गुरु पा के जाता है। हमने, आप उनको जो मर्जी लगा दो, ही ऑलवेज से। कई बार मुझे 56 भोग भी पसंद नहीं होते। आप एक सिंपल परौंठी बना के ना, उसके ऊपर आम का अचार रख के मुझे भोग लगा दोगे ना, मैं उसमें भी खुश हो जाता हूँ। मेरा गुरु तो भोला भंडारी है, उससे बोला तो इस सृष्टि में है ही नहीं। कहते हैं शिव का रूप है, वो भोले भंडारी वाला उनका अवतार है। तो जिस रूप में जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। ये नहीं सोचते कि मैं वहां जाके प्रसाद मिलूंगा, वहां जाके प्रसाद खाऊंगा तब मुझे। आप श्रद्धा से घर में भी उनका अपनी फोटो के आगे प्रसाद रख के देखो, गुरुजी उसको भोग लगाने भी आते हैं। तो ये रियलिटी है। इतनी बार उन चीजों को गुरुजी ने प्रूव किया कि तेरे करे भोग लान धन्ना में। तो मेरे घर पे नहीं आते, वो सारी संगत के यहाँ पे जाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने कोविड के टाइम पे बताया, तब हमारे घर पे आए तो आके लेट गए। तो कहते मैं संगत के यहाँ जाता हूँ, तेरे घर पे रेस्ट करने के लिए आता हूँ। तो गुरुजी 2 घंटे मैं तेरे 2 सीटर पे आके लेट जाते थे वो, इसे 2 घंटे तेरे घर पे रेस्ट करने के लिए आता हूँ, संगत में बैठने के लिए नहीं आता हूँ। जितनी संगत वर्ल्ड वाइड हो रही है, हर एक संगत में जाता हूँ, प्रेजेंट होता हूँ, और हर एक संगत के यहाँ पे जाके भोग लगाता हूँ। चाहे 1 मिनट के लिए जाऊं, चाहे आधे मिनट के लिए जाऊं, चाहे आधे घंटे के लिए जाऊं। ऐसी कोई संगत नहीं है जहां मेरा सत्संग हो रहा हो और मैं वहां ना जाऊं। ही से तेरा गुरु 24/7 है। जो भी श्रद्धा से मुझे याद करेगा,
मेरा गुणगान करेगा, मैं वहां बैठा होता हूँ। ही इज देयर। जो गुरुजी बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने,